जय हिंद दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो व्यापम के एग्जामों में या पीएससी में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है करके। अभी हाल ही में सीजे से मेंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था और आगे भी जैसे हॉस्टल वाले ने जो भी एग्जाम आएंगे उससे पूछे जाने की संभावना। ठीक है, इसका मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और 1 क्वेश्चन आपको बनाने दूंगा। ये 2 क्वेश्चन के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड में बताऊंगा, आप तुरंत बना लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है पहले अपन पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता को 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप एक बात याद रख लीजिएगा, जो लास्ट में बोला है बस उसी वर्ड को पकड़ लीजिएगा। हानि बोला है कि लाभ। हानि का मतलब क्या है? हानि का मतलब हानि कब होता है? मान लीजिए आप 5 रुपए की चीजों को खरीदे, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपए, और आप उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं 3 रुपए में, तो आपको हानि होगा कि लाभ होगा? हानि होगा, है ना। 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपए का सेलिंग प्राइस है, यानी और तो हानि कैसे निकलेगा? हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो हानि निकलेगा। भाई हम 5 रुपए की चीज को खरीद रहे तो 3 रुपए में बेच रहे, तो हानि कितने की? 2 रुपए की। यानी हानि हमेशा कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो हमेशा क्या होता है? हानि होता है। ये बात एकदम अच्छे से आपको पता है ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। अब बोला है 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, तो यहां पर जहां हानि लिख रहे हैं, कितने वस्तुओं की हानि, कितने वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है? 4। तो विक्रय मूल्य बोला है तो यहाँ क्या कर दीजिएगा? हानि की जगह 4SP। ठीक, वही बोला, देखिए क्वेश्चन है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती, यानी 4SP का उसको क्या होता है? हानि होता है। अब बराबर में 36 वस्तुओं को बेचने पर, भाई जब 36 वस्तुएं बेचेगा तो 36 वस्तुएं खरीदा होगा तभी 36 वस्तुएं बेच रहा है, नो डाउट। ठीक है, 36 वस्तुएं खरीदा होगा तभी 36 वस्तुएं बेच रहा है। तो यहां पर 36 CP माइनस 36 SP, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है भाई, 36 वस्तुओं को बेचने पर, 36 वस्तुएं कब बेचेगा? जब वो 36 वस्तुएं खरीदा होगा। ठीक है, और हानि कितने की हो रही है? 4SP के। इतना ही है क्वेश्चन में बस। अब देखिए 36SP यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 4SP के साथ जुड़ जाएगा 36SP। ठीक, और बराबर में क्या है? 36 CP। ठीक है, ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 40 SP, और बराबर क्या हो जाएगा? 36 CP। अब CP ऐसे ही रहेगा, SP इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CP अपॉन SP बराबर 36 जो है वो क्या रहेगा? देखिए 40, देखिए यहाँ पर 40 ऐसी रहा और 36 कहाँ चल दिया? नीचे चल दिया। ठीक है, काटेंगे तो क्या होगा? देखिए कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 नहीं 36। ठीक है, तो CP कितना निकला? 10, और SP कितना निकला? 9। तो आप एक बात बताइए, 10 रुपए में कोई चीज को खरीद रहा और 9 रुपए में बेच रहा है तो उसको हानि कितने की? 1 रुपए पे। और किस पे होता है हमेशा हानि? जो होता है वो कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना है? 10 गुणा 100। काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 10%। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपन एक क्वेश्चन क्या देख लेते हैं? लाभ प्रतिशत वाला। इसके पहले हमने क्या देखा था? हानि प्रतिशत वाला। तो ये 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, इसके पहले क्या पढ़ा था? हानि। यहाँ क्या बोला है? लाभ। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 5 रुपए की चीज को खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, और 10 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो फायदा कितने का हुआ? 5 रुपए। कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो निकल जाएगा लाभ कितना? 5 रुपए। तो यहाँ पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस प्रकार हमारा लाभ निकल सकता है। ठीक है, अब एज इट इज जो बोला है वैसी के वैसी बस आपको लिखना है। ठीक है, लाभ बोला है, देखिए आपको क्या बोला? 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ की जगह क्या लिखेंगे? 9 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है, बराबर। अब क्या बोला? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, ठीक है, यहां पर हम क्यों कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं और पिछले में क्यों SP लिखे थे, आपको समझ आ रहा है? यहां पर क्या बोला? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर,
यानी 72 वस्तुओं को सेलिंग करने पर, यानी सेलिंग प्राइस 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। भाई जब 72 वस्तु को बेच रहा है तो खरीदा कितना होगा, 72 वस्तु है तो 72 सीपी। ठीक, बस अब कुछ नहीं, आपको पता है जो सीपी है वो कहाँ चल देगा, इस सीपी के पास। तो कितना हो जाएगा 9 सीपी प्लस 72 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 72 एसपी। इसको जोड़ेंगे तो 81 सीपी बराबर 72 एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को वैसे ही रहने देंगे, एसपी को नीचे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72 और ये 81 गुणा में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 9 8 72 9 9 81। ठीक है, अब आपको दिख रहा है सीपी बराबर 8 और एसपी बराबर क्या है 9 है। ठीक है, यानी 8 रुपए की चीज है और कितने में बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस क्या है 9 रुपए, यानी उसको फायदा कितने का हुआ 1 रुपए का। यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 रुपए का फायदा हुआ, कितने में हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखते हैं। ठीक है, 8 रुपए है। ठीक है, तो बटे में क्या लिखेंगे 8 और परसेंट में लाने के लिए गुणा 100। 8 से कटाएंगे 100 को तो ये 12.5 बार में जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको आपको मुझे बताना है, कमेंट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आपको एकदम मैंने अच्छा तरीके से बता दिया। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। थैंक यू।